भारत खंडहरों में ढेर हुई पड़ी एक विशाल इमारत के सदृश है। पहले देखने पर आशा की कोई किरण नहीं मिलती। वह एक विगत और भग्नावशिष्ट राष्ट्र है। पर थोड़ा और रुक कर देखो, जान पड़ेगा कि इनके परे कुछ और भी है। सत्य यह है कि वह तत्व, वह आदर्श मनुष्य जिनकी बाह्य व्यंजना मात्र है, जब तक कुंठित अथवा नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य भी निर्जीव नहीं होता। तब तक उसके लिए आशा भी अस्त नहीं होती। यदि तुम्हारे कोट को कोई 20 बार चुरा ले, तो क्या उससे तुम्हारा अस्तित्व भी शेष हो जाएगा? तुम नवीन कोट बनवा लोगे। कोट तुम्हारा अनिवार्य अंग नहीं है। सारांश यह कि यदि किसी धनी व्यक्ति की चोरी हो जाए, तो उसकी जीवनी शक्ति का अंत नहीं हो जाता। उसे मृत्यु नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो जीता ही रहेगा। यह सिद्धांत के आधार पर खड़े होकर आओ, हम अवलोकन करें और देखें। अब भारत राजनीतिक शक्ति नहीं, आज वह दासता में बंधी हुई एक जाति है। अपने ही प्रशासन में भारतीयों की कोई आवाज़ नहीं, उनका कोई स्थान नहीं। वह है केवल 30 करोड़ गुलाम और कुछ नहीं। भारतवासी की औसत आय 1.5 रुपया प्रतिमाह से। अधिकांश जनसमुदाय की जीवनचर्या उपवासों की कहानी है, और जरा सी आय कम होने पर लाखों काल कवलित हो जाते हैं। छोटे से अकाल का अर्थ है मृत्यु। इसलिए जब मेरी दृष्टि उस ओर जाती है, तो मुझे दिखाई पड़ता है नाश, असाध्य नाश। पर हमें यह भी विदित है कि हिंदू जाति ने भी कभी धन को श्रेय नहीं माना। धन उन्हें खूब प्राप्त हुआ, दूसरे राष्ट्रों से कहीं अधिक धन उन्हें मिला, पर हिंदू जाति ने धन को कभी श्रेय नहीं माना। युगों तक भारत शक्तिशाली बना रहा, पर तो भी शक्ति उसका श्रेय नहीं बनी। कभी उसने अपनी शक्ति का उपयोग अपने देश के बाहर किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं किया। वह अपनी सीमाओं में संतुष्ट रहा। इसलिए उसने कभी किसी से युद्ध ही नहीं किया। उसने कभी साम्राज्यवादी गौरव को महत्व नहीं दिया। धन और शक्ति इस जाति के आदर्श कभी नहीं बन सके। तो फिर उसका मार्ग उचित था अथवा अनुचित, यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है। परंतु बात यह है कि यही एक ऐसा राष्ट्र है, यही मानव वंशों में एक ऐसी जाति है जिसने श्रद्धापूर्वक सदैव यही विश्वास किया कि यह जीवन वास्तविक नहीं, सत्य तो ईश्वर है, और इसलिए दुख और सुख में उसी को पकड़े रहे। अपने अधःपतन के बीच भी उसने धर्म को प्रथम स्थान दिया है। हिंदू का खाना धार्मिक, उसका पीना धार्मिक, उसकी नींद धार्मिक, उसकी चाल ढाल धार्मिक, उसके विवाह आदि धार्मिक, यहाँ तक कि उसकी चोरी करने की प्रेरणा भी धार्मिक होती है। क्या तुमने अन्यत्र भी ऐसा देश कभी देखा है? यदि वहाँ एक डाकुओं के गिरोह की जरूरत होगी, तो उनका नेता एक धार्मिक तत्व गढ़कर उसका प्रचार करेगा, उसकी कुछ खोखली सी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रचेगा और फिर उद्घोष करेगा कि परमात्मा तक पहुँचने का यही एक सुस्पष्ट और शीघ्रगामी मार्ग है। तभी लोग उसके अनुचर बनेंगे, अन्यथा नहीं। इसका एक ही कारण है, और वह यह है कि इस जाति की सजीवता, इस देश का धैर्य धर्म है, और चूंकि धर्म पर कभी अभी आघात नहीं हुआ, अतः ये जाति जीवित है। रोम की ओर देखो। रोम का ध्येय था साम्राज्य लिप्सा, शक्ति विस्तार, और जो ही उस पर आघात हुआ नहीं कि रोम छिन्न भिन्न हो गया, विलीन हो गया। यूनान की प्रेरणा थी बुद्धि, जो ही उस पर आघात हुआ नहीं कि यूनान की इतिश्री हो गई। और वर्तमान युग में स्पेन इत्यादि वर्तमान देशों का भी यही हाल हुआ है। हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक ध्येय होता है, और जब तक वह ध्येय आक्रांत नहीं होता, तब तक राष्ट्र जीवित रहता है, चाहे जो संकट क्यों न आए। पर जो ही वह ध्येय नष्ट हो गया कि राष्ट्र भी ढह जाता है। भारत की वह सजीवता अभी भी आक्रांत नहीं हुई है। उसने उसका त्याग नहीं किया है। वह आज भी बलशाली है। अंधविश्वासों के बावजूद भी वहाँ भयानक अंधविश्वास है। उनमें से कुछ अत्यंत जघन्य एवं घृणास्पद है। चिंता न करो उनकी। वह राष्ट्रीय जीवन धारा, जाति का ध्येय अभी भी जीवित है। भारतीय राष्ट्र कभी बलशाली, दूसरों को पराजित करने वाला राष्ट्र नहीं बनेगा, कभी नहीं। वह कभी भी राजनीतिक शक्ति नहीं बन पाएगा। ऐसी शक्ति बनना उसका व्यवसाय ही नहीं है। राष्ट्रों के संगीत संगति में भारत इस प्रकार का स्वर कभी दे ही नहीं सकेगा। पर आखिर भारत का स्वर होगा क्या?
वह स्वर होगा ईश्वर, केवल ईश्वर। भारत उससे कठोर मृत्यु की तरह चिपटा हुआ है, इसलिए वहाँ अभी भी आशा है। अतः इस विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि ये तमाम विभीषिकाएँ, ये सारे दैन्य दारिद्र्य और दुख विशेष महत्व के नहीं। भारत पुरुष अभी भी जीवित है और इसीलिए आशा है। वहाँ सारे देश में तुमको धार्मिक क्रियाशीलता का बाहुल्य दिखाई पड़ेगा। मुझे ऐसा एक भी वर्ष स्मरण नहीं जबकि भारत में अनेक नवीन संप्रदाय उत्पन्न न हुए हो। जितनी की उद्दाम धारा होगी उतने ही उसमें भंवर और चक्र उत्पन्न होंगे, यह बड़ा स्वाभाविक है। जितनी उद्दाम धारा होगी उतने उसमें भंवर और चक्र होंगे, यह बड़ा स्वाभाविक है। इन संप्रदायों को क्षय का सूचक नहीं समझा जा सकता, वे जीवन के चिन्ह हैं। होने दो इन संप्रदायों की संख्या में वृद्धि, इतनी वृद्धि कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति का ही एक संप्रदाय हो जाए। हर एक व्यक्ति इस विषय को लेकर कलह करने की आवश्यकता ही क्या है। अब तुम अपने देश को ही ले लो, इसे आलोचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन यहाँ के सामाजिक कानून, यहाँ की राजनीतिक संस्थाएं, यहाँ की हर एक चीज़ का निर्माण इसी दृष्टि से हुआ है कि मानव की लौकिक यात्रा सरलतापूर्वक संपन्न हो जाए। जब तक वह जीवित है तब तक खूब सुखपूर्वक जीवन यापन करे। अपने राजमार्गों की ओर देखो, कितने स्वच्छ है वो सब। तुम्हारे सौंदर्यशाली नगर, इनके अतिरिक्त वे तमाम साधन जिससे धन को निरंतर द्विगुणित किया जाता है। जीवन के सुखोपभोग को करने के कितने ही रास्ते होते हैं, पर यदि तुम्हारे देश में कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए और कहने लगे कि मैं तो यहीं पर आसन मारकर ध्यान लगाऊंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, तो उसे कारागृह जाना पड़ेगा। देखा तुमने, उसके लिए जीवन में कोई अवसर नहीं। मनुष्य तभी इस समाज में रह सकता है जबकि वह समाज की बात में एकरस होकर काम किया करे।